Today you will read first lesson of the supplementary year. The name of the lesson is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. बच्चों आज आप लोग जो है सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर जिसका शीर्षक है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, सुंदर सफेद घोड़े का द समर ऑफ रात्रि, सुंदर सफेद घोड़े की रात्रि, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे जिसको विलियम सरोयान के द्वारा लिखा गया है। तो आइए अबाउट द ऑथर देखते हैं। तो देखिए बच्चों बता रहे हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। विलियम सरोयान वाज बॉर्न ऑन 31 अगस्त 1908। विलियम सरोयान का जन्म 31 अगस्त 1908 ईस्वी में हुआ था। ही वाज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, वह एक अमेरिका के उपन्यासकार थे। वह अमेरिका के एक उपन्यासकार थे। ही वाज अवार्डेड फॉर हिज ग्रेट वर्क्स मेनी टाइम्स। अपने महान कार्यों के लिए वह कई बार पुरस्कृत किए गए, मतलब पुरस्कार पाए हुए। ही वाज एसियस्ट आल्सो, वह एक निबंधकार भी थे। ही वाज मैरिड टू द एक्ट्रेस कार्ल मार्कस, वह एक एक्ट्रेस अभिनेत्री कार्ल मार्कस से विवाह किए। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर एवर टू हेवन ऑन 18 मई 1981। वह इस संसार को हमेशा के लिए छोड़ गए। फॉर एवर टू हेवन, स्वर्ग के लिए। ऑन 18 मई 1981 यानी 18 मई 1981 में इनका स्वर्गवास हो गया। अबाउट द लेसन देखें। दिस इज एन इंटरेस्टिंग एडवेंचर स्टोरी ऑफ टू पुअर आर्मेनियन बॉयज। यह एक साहसिक कहानी दो गरीब आर्मेनियन लड़कों की है। हु बिलोंग टू अ ट्रिब, जो एक जनजाति से संबंधित थे, जनजाति परिवार से थे। नोन फॉर इट्स ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जिसको अपने विश्वास और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। वह जो ट्राइब थी, जो जनजाति थी, जिनको अपने ईमानदारी और विश्वास के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है। दे आर कजिन्स, वे चचेरे भाई थे, वे कजिन थे। आरम एंड मुराद, दो लोग थे, आरम और मुराद। मुराद वॉज अ डैशिंग बॉय, मुराद एक साहसी लड़का था। हु सेड प्राउडली दैट ही हैड अ विथ हॉर्सेस, जिसने गर्व से अभिमान से कहा दैट ही हैड अ वे, उसका एक मार्ग है, विथ हॉर्सेस घोड़ों के साथ, डॉग्स कुत्तों के साथ, एंड फार्मर्स किसानों के साथ। बोथ लव्ड राइडिंग, दोनों घुड़सवारी पसंद करते थे। बट देयर फैमिली कुड नॉट अफोर्ड अ हॉर्स, लेकिन उनके परिवार उनको एक घोड़ा दिलाने में असमर्थ रहे। देखिए आप बता रहे हैं कि यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, एक दिन बहुत पुराने समय की बात है। When I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. जब मैं 9 वर्ष का था, एंड वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ इब्री, और यह संसार जो था हर प्रकार की भव्यता से भरपूर था। इब्री, इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, हर प्रकार की भव्यता से यह संसार भरपूर था। एंड लाइफ वाज स्टिल डिलाइटफुल, और जीवन अभी भी प्रसन्नदायक था। जो जीवन था सुखद था, आरामदायक था। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और मिस्टीरियस रहस्यमय स्वप्न था।
माई कजिन मुराद हु वॉज कंसीडर्ड क्रेजी, मेरा चचेरा भाई मुराद जो कंसीडर्ड समझा जाता था क्रेजी, जिसको एक सनकी या पागल कहा जाता था, बाय एवरीबॉडी, जिसको सभी लोगों के द्वारा एक सनकी या पागल कहा जाता था। हु न्यू हिम एक्सपेक्ट मी, हु न्यू हिम जो उसके बारे में जानता था, एक्सेप्ट मी सिवाय मेरे, जिसे सभी परिचित लोग सनकी या पागल कहा करते थे, केवल मैं ही नहीं कहता। हु न्यू एवरीबडी हु न्यू हिम जो सभी लोग जानते थे, एक्सेप्ट मी सिवाय मेरे, केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, सुबह 4 बजे वह मेरे घर आया, एंड वोक मी अप टाइपिंग, और मुझे थपथपाते हुए जगाया, ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे जो कमरे की जो खिड़की थी, मेरे कमरे की जो कमरे की खिड़की पर उसने थपकी दी। टाइपिंग ऑन द विंडो, टाइपिंग में थपथपाया, ऑन द विंडो मीन्स खिड़की पर, ऑफ माई रूम मेरे कमरे की खिड़की पर वह थपथपाया यानी खिड़की को पीटा। अरम ही सेड उसने कहा, अरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से नीचे उतरा, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैं खिड़की से मैं अपने बिस्तर से नीचे कूदा, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सा, मुझे विश्वास नहीं हुआ, व्हाट आई सा जो मैं देखा, मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी प्रातः नहीं हुई थी, अभी सुबह ही नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन यह गर्मी थी, ग्रीष्म काल था, एंड विथ डे ब्रेक, और डे ब्रेक भोर था, डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि बता रहे हैं कि भोर कुछ ही मिनटों में होने वाली थी, संसार के कोने में इतना पर्याप्त प्रकाश था कि मैं महसूस कर लूं कि मैं सपना नहीं देख रहा हूं। माई कजिन मुराद वॉज सीटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद एक सफ़ेद घोड़े पर, सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज, करे आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैं खिड़की से बाहर अपने सिर को निकाला, अपने सर खिड़की से बाहर निकाला, एंड रब मीन्स रगड़ना मलना, माई आईज और अपनी आंखों को मैं रगड़ा मला, यस हाँ, ही सेड इन आर्मेनियन, वह आर्मेनिया की भाषा में कहा। ही सेड इन आर्मेनियन, वह आर्मेनिया की भाषा में कहा। इट इज अ हॉर्स, यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, ये तुम सवारी करना चाहते हो, घोड़े की मजा लेना चाहते हो तो जल्दी करो। मेक इट क्विक, जल्दी करो। इफ यू वांट टू राइड, ये तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो, एंजॉय लेना चाहते हो तो मेक इट क्विक मीन्स हरी अप, जल्दी करो। आई न्यू माई कजिन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जीवित रहने का आनंद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक लेता था। आई न्यू माई कजिन मुराद enjoyed आनंद लेता था, being alive जीवित रहने का, more than anybody किसी से भी अधिक, who had ever fallen into the world by mistake जो कभी
संसार में गलती से आ टपके हैं, जो संसार में कभी गलती से आ टपके हैं। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन मैं इस समय का दृश्य तो अविश्वसनीय था, पर इस समय का जो दृश्य था वह क्या था, बहुत अविश्वसनीय था। बट दिस वॉज मोर देन, यह बहुत अधिक, इवन आई कुड बिलीव, जो मैं विश्वास कर सकता था उससे अधिक अविश्वसनीय था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोराइज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। पहली बात, इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात, माई अर्लीस्ट मेमोरीज, मेरी जो सबसे पुरानी स्मृति थी, यादगार थी, हैड बीन मेमोराइज ऑफ हॉर्सेज, वह तो घोड़ों से जुड़ी थी। मेरी जो याददाश्त थी वह घोड़ों से जुड़ी हुई थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी पहली जो जिज्ञासा थी, मेरी पहली जो तमन्ना थी वह क्या थी, राइडिंग, घोड़े पे सवारी करने, लॉन्गिंग टू राइड, वह घोड़सवारी करने की थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यह एक आश्चर्यजनक भाग था। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यह एक विस्मयकारी बात थी, आश्चर्यजनक बात थी। थैंक यू, लेट्स